Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will do our first section, section A, reading comprehension. There are some useful hints for reading comprehension. आपके एग्जाम में जो सेक्शन A होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके लिए यहाँ पर मैं आज आपको कुछ यूजफुल हिंट्स जो हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के वो बताने वाली हूँ. In this section, students' ability of reading the passage to understand is tested through various questions. कि इस सेक्शन में स्टूडेंट्स की जो रीडिंग एबिलिटी होती है पैसेज की कि उन्हें कितना समझ में आया, उसका टेस्ट होता है, जिसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उन क्वेश्चंस का आंसर जैसे आप उसका आंसर फाइंड कर लेते हो, मीन्स यू हैव अ गुड रीडिंग एबिलिटी. आपकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है. Now there are types of passages. There are two passages. दो passages रहते हैं. एक होता है factual passage और दूसरा होता है discursive passage. Factual passage में ये जो passage होता है वो informative होता है nature का, और इसमें 8 direct question होते हैं objective nature वाले, और it may include a description, instructions और a report which help the reader to develop a clear idea of the subject discussed. तो objective questions होते हैं students, इसके साथ डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन भी होता है और रिपोर्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि जो रीडर है वो सब्जेक्ट को, रीडर ने उस सब्जेक्ट का क्लियर आइडिया डेवलप कर लिया है या नहीं. नेक्स्ट है डिस्कर्सिव पैसेज, विच इज 350 to 400 वर्ड्स. अ डिस्कर्सिव पैसेज में इंक्लूड आर्ग्यूमेंटेटिव, इंटरप्रिटेटिव और परसुएसिव ओपिनियंस. स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंक्लूजन्स by reasoning and clear understanding. The passage carries 12 marks and has 4 short answer questions of 2 marks each and 4 objective questions based on vocabulary. The vocabulary questions contain word meaning, word formation, antonyms and synonyms. जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है उसमें वो इंक्लूड होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, इंटरप्रिटेटिव और परसुएसिव ओपिनियंस जो होते हैं उनका वो सारे होते हैं. स्टूडेंट्स जो है उसको एक कंक्लूजन में पहुंचना है रीजनिंग अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ. ये पैसेज जो है वो 12 मार्क्स को कैरी करता है, जिसमें 4 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो वोकैबुलरी पे बेस्ड होते हैं. वोकैबुलरी में आपका वर्ड मीनिंग आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, एंटोनिम और सिनोनिम आता है. Now the section on reading actually is your test of how much of the language you have mastered. As such, it is an application based question. ये जो सेक्शन होता है रीडिंग का वो एक्चुअली में आपका टेस्ट लेता है कि आप कितने अपनी लैंग्वेज में मास्टर हो. एंड इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं. नाउ हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कैसे हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करना चाहिए. नाउ द फर्स्ट इज रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज. सबसे पहले पैसेज को पढ़ने से पहले हमें उसके क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए. इन दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड द पार्ट और सेंटेंस कंटेनिंग द आंसर. तो इस तरीके से आप वो जो पार्ट रहता है या सेंटेंस रहता है आंसर जिसमें है तो वो फाइंड करने में एबल हो जाएंगे. सेकेंड, इफ द टाइटल इज गिवन रीड इट ट्वाइस. इट में कंटेन हिंट्स टू सम ऑफ द आंसर. कि अगर टाइटल गिवन है तो आप उसे 2 बार पढ़ेंगे कि हो सकता है उसमें आंसर्स की जो हिंट्स हैं वो आई हो. थर्ड पॉइंट है रीड द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पैसेज केयरफुली. इट में कंटेन इंपॉर्टेंट हिंट्स. कि पैसेज की जो बिगिनिंग होती है उसे और एंड को जो एंडिंग होती है उन दोनों को बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ना चाहिए, जिससे क्योंकि उन दोनों में इंपॉर्टेंट हिंट्स जो होती हैं वो होती हैं. नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस एज दैट ऑफ द क्वेश्चन. आंसर हमेशा उसी टेंस में देना है जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑलवेज राइट द आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस. कि हमेशा आंसर को कंप्लीट सेंटेंस में लिखना चाहिए, उसे 1 वर्ड या बाकी में अधूरा छोड़कर नहीं रखना है, उसे आपको कंप्लीट सेंटेंस में ही कंप्लीट लिखना हुआ है. नाउ हियर देयर इज वन पैसेज आई हैव गिवन टू यू. फर्स्ट यू रीड इट.
The year 2020 is about to close, and we hope that 2021 brings us better times. Times actually don't change too much in a year, but 2020 was special. The whole world faced the menace of COVID 19, which affected across of crores of people. About a crore of the Indians also were infected, and everyone is expecting good news on the vaccine front. The government has made adequate preparations for the storage, transport, and actual vaccination. The lockdown helped in the prevention of the disease, but it was also a bolt from the blue for workers in big cities. They found that they had no jobs and later no homes. When they tried to go back, there were no trains, so they had no home, no job, and no way to go back to their homes. Many hands came to help. They distributed food, arranged for shelter, and arranged for their journey home. Sonu Sood is one such person. He arranged food and then transport of the people to their hometowns. Those who were not lucky enough walked towards their homes, traveling hundreds of miles. Many local people gave them food and shelter on the way. When they reached their home states, they were tested for the presence of the virus and put into quarantine. Some states did not allow them to enter, so they had to spend another day in the open. The news made everyone unhappy but also showed the endurance of the poor. The apathy of some governments was also seen. So, students, here this is the passage, and this passage relates some questions I given to you. First is choose the correct answer. First, we hope that 2021 will bring us shelter, better time, success, apathy. Second, COVID-19 has affected about dash Indians, not sure, many lakh, 1 crore, 1 million. Third, the government has not made preparations for transportation, storage, vaccination, home distribution. Fourth, lockdown affected the workers in villages, towns, big cities, Delhi only. Fifth, Sonu Sood arranged for dash of people, transportation, treatment, recreation, employment. Sixth, people walked hundreds of miles to reach their dash, country, homes, parents, cities. Seventh is, the lockdown helped in the prevention of corona. True or false? Eighth, people found it difficult to go back because there were no dash running. This is the filling the blanks. Students, this passage is your homework. So you have to read the passage once again and find all these answers which was given to you.